अगर पॉलिनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है तो बाली बहुत ही बढ़िया बनती है, लंबी बनती है, मोटी बनती है। बालियां निकलने के बाद पोटाश का ही स्प्रे करना है। हमारे कुछ किसान वीरों के सवाल हैं कि गेहूं की फसल में बोरोन का स्प्रे कब करना चाहिए, बालियां निकलने से पहले मतलब गाभे की अवस्था में करना चाहिए, या फिर अगर गाभे की अवस्था में नहीं किया है तो क्या बालियां निकलने के बाद भी कर सकते हैं। तो किसान वीरों, बोरोन का स्प्रे करने का सबसे बेस्ट टाइम बालियां निकलने से पहले ही होता है, क्योंकि बोरोन ये पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा मदद करता है। अगर पॉलिनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है तो बाली बहुत ही बढ़िया बनती है, लंबी बनती है, मोटी बनती है, क्योंकि बोरोन ये फ्रूट सेटिंग में भी बढ़िया काम करता है। और बाद में जब बाली बढ़िया बनती है तो दाना भी भरपूर आता है। मगर इस समय जो बाली बन गई है, बन के बाहर आ गई है, अब इस बाली को बस हम एक ही काम कर सकते हैं कि बालियों में दूध बढ़िया तरीके से भर सके, दाने वजनदार चमकदार बन सके और दाने मोटे बन सके। और इसके अलावा किसान वीरों, बोरोन का स्प्रे किसी भी फसल में फ्लावरिंग स्टेज से पहले करना है, क्योंकि बोरोन ये पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है, फ्लावर ड्रॉप होने की दिक्कत को भी रोकता है और बाद में फलों का साइज, शेप और कलर बहुत ही बढ़िया बनता है। और अगर इस समय गेहूं की बालियां निकल आई हैं तो अब बोरोन डालने का कोई भी इतना ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। बालियां निकलने के बाद हमेशा पोटाश का ही प्रयोग करना चाहिए। और बोरोन की डोज हमें लेनी है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़, चाहे आप पानी 125 लीटर लगाएं या 150 लीटर लगाएं, मगर डोज हमें 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ ही रखनी है। इसके अलावा किसान वीरों, बालियां निकलने से पहले बोरोन के साथ सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है 05234 का, मतलब गोब की अवस्था में सबसे बेस्ट रहता है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस ये सेल डिवीजन की प्रोसेस को तेज करता है, जिससे बाली बढ़िया बनती है, लंबी बनती है और मोटी बनती है। और 05234 में पोटाश भी मिल जाता है, जो बढ़िया न्यूट्रिशन को बालियों में ट्रांसपोर्ट करते रहता है। बाकी अब आपको बालियां निकलने के बाद पोटाश का ही स्प्रे करना है, मतलब 0050 का, क्योंकि जो बाली अब बन गई है तो अब बाली को केवल मोटा, वजनदार और चमकदार ये पोटाश के कारण ही होना है। और पोटाश ये फसलों को बीमारी से भी बचाएगा, इसलिए हमें 05234 या 0050 की डोज लेनी है 1 किलोग्राम को 125 लीटर पानी के लिए। अगर आप पानी 150 लीटर लगा रहे हैं तो आप 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ डोज भी ले सकते हो। इससे ज्यादा डोज लेने से फसलों में बर्निंग देखी गई है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और किसान वीरों, इस समय हमें 2 से ज्यादा स्प्रे को एक साथ नहीं करना है, जैसे कि एनपीके या बोरोन का एक स्प्रे कर दें और उसके अगले दिन फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड का अगला स्प्रे कर दें। एक साथ इन चारों का स्प्रे ना किया करो, 2 बार स्प्रे कर दें। थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा, मगर जो हमें प्रोडक्शन मिलेगा वो बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपकी गेहूं की फसल की बालियां निकल गई हैं या अभी निकलने वाली हैं। तो किसान वीरों, ये एक छोटा सा वीडियो है कि हमें गेहूं की फसल में बोरोन का स्प्रे कब और क्यों करना चाहिए। धन्यवाद।